बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इकबाल सुबहानी। आज एक बहुत ज़बरदस्त ख़बर है और उस बात के हवाले से, वोट को इज़्ज़त दो के हवाले से एक ख़बर है जो मैं आप दोस्तों तक पहुंचाना बड़ी ज़रूरी समझता हूं। बात यह है कि वोट को इज़्ज़त दो को हर कदम के ऊपर, हर मोड़ के ऊपर रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा कि वोट को इन्होंने इज़्ज़त देने की बजाय पैरों तले रोन दिया है। अभी ख़बर यह है कि सरकारी मुलाजमीन की तैनाती व तरक्की अब ये ISI की रिपोर्ट से मशरूत कर दी गई है। ISI जब पास करेगी तो तब वो तैनाती भी होगी, तब वो तरक्की भी होगी और मुलाजमतों में भर्तियाँ शर्तियाँ सब अब ISI के हवाले, और शहबाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। अच्छा जी, अभी ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो पाकिस्तान के इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है, वो मियाँ नवाज़ शरीफ की मंजूरी से हो रही हैं। अभी इस रिपोर्ट की जो मंजूरी है वो भी नवाज़ शरीफ जो वोट को इज़्ज़त दो के बानी हैं, वो उनकी ईमा के ऊपर या उनके कहने के ऊपर या उनकी मंजूरी के ऊपर ये सारी मंजूरी हुई है। ये था वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया। मैं निजी महफ़िलों के अंदर अपने दोस्तों से, जो नून लीग के हमारे दोस्त भी हैं, ज़ाहिर है वो हम तो एक मुल्क, एक कौम है, एक लोग हैं, हमारी सियासी इख्तलाफात अपनी जगह होंगे, लेकिन हमारी दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ और गमी खुशियाँ तो सब वो बराबर हैं। तो मैं जब उनको कहा करता था कि नवाज़ शरीफ जो कह रहा है कि वोट को इज़्ज़त दो, वो इस बयानिए के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता, तो मेरे से इख्तलाफ करते थे। वो कहते थे नहीं, नवाज़ शरीफ जो है वो बदल गया है। मैंने कहा चलो जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। तो ज़्यादा वक्त तो लगा ही नहीं, यानी कि वो GT रोड पर वोट को इज़्ज़त दो से लेकर, जबकि कोई लोग पीछे नहीं निकले, फिर लंदन तक वोट को इज़्ज़त देने के साथ साथ अब वहाँ फिर से भी किसी तरीके से धौंस धांधली से अपनी हुकूमत भी बनवा ली, और फिर हुकूमत में भी अभी वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आप देख लें कि वोट को जो इज़्ज़त दो, जो मेरा उस वक्त जो मौक़िफ़ था, वो आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो समझता था वो सच साबित हो गया। वोट को इन्होंने पाँव तले रोन दिया, और जिस अफवाज पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इन्होंने सारा बिल्टअप किया बयानिया, सारा लोगों को उनके ज़हन बना के, उनकी ब्रेन वॉशिंग करके, उनके माइंड बना के, पाकिस्तानी सादा लोगों के उनके ज़हन बनाकर फ़ौज के ख़िलाफ़ इन्होंने सारा बिल्डअप किया। उसके बाद ये हुकूमत में आए। अब उसके बाद जनाब आप देख लें इनके हालात के ये क्या कर रहे हैं। आज कैप्टन सफदर के ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है, और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर में उन्होंने कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद की है। उस ज़िला कचहरी लाहौर के अंदर जब कैप्टन सफदर ने फ़ौज के ख़िलाफ़ तकारीर की थी, तो उस हवाले से इस्लामाबाद में उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो गया था। तो बहरहाल उसकी फ़र्द जुर्म आज आयद हो गई है। तो कैप्टन सफदर तो खैर इनकारी हैं इस चीज़ से, और देखें आप वो समझे कि फ़र्द जुर्म आयद होगी तो समझे कि मुकदमा चल पड़ा आगे। इसके बाद आप देखें कि FIA स्पेशल कोर्ट ने शहबाज शरीफ के बेटे जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, जो इस वक्त इश्तिहारी हैं, और तुर्की पर जब गए शहबाज शरीफ, तो दौरे पर उनको इर्दगान वाले टेबल पे साथ बैठाया हुआ था। उनकी उसके गिरफ़्तारी, वारंट गिरफ़्तारी जो है ना, उसके ऑर्डर जारी कर दिए हैं FIA स्पेशल कोर्ट ने। ये हालात हैं। ये साहब जो है 2-3 दिन पहले सरकारी दौरे के ऊपर लंदन से सीधा तुर्की गए और अपने बाप के साथ या वज़ीर-ए-आज़म के साथ, ये वहाँ के सदर के साथ, अर्दगान के साथ कुर्सी पर भी बैठे हुए थे। अभी उनके वारंट गिरफ़्तारी इशू कर दिए गए। एक तमाशा नाजरीन बना हुआ है, जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने एक तमाशा शुरू कर रखा है, और सिर्फ अपोजिशन जो है उसको ये दबाने के ऊपर लगे हुए हैं। यानी कि काम की तरफ इनकी तवज्जो नहीं है, इनकी तवज्जो टोटल अपोजिशन के ऊपर या इमरान खान के ऊपर है कि किसी तरीके से उसके ऊपर को गद्दारी का मुकदमा बना लें, किसी तरीके से उसको डरा धमका लें, उसको ऐसा कोई पाबंद कर दें कि वो डर के तो एक साइड पे हो जाए, वो सामने ना आ सके। लेकिन कमाल है इमरान खान के ऊपर, और इमरान खान के जो सपोर्टर वर्कर हैं उनके ऊपर भी कमाल है कि वो इन धमकियों और इन धौंस के बिल्कुल उसमें आने वाले नहीं हैं, नरगे में। इनके ऊपर असम्बली में इस्तीफ़ों के मामले को ख्वामख्वाह तूल दिया जा रहा है। कितने आज 2 महीने
गालिबन हो गए हैं कि 2 महीने हुए असम्बली के अंदर इस्तीफ़े दिए PTI के जो अरकान हैं, तो 2 महीने में अभी तक इन्होंने उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए, जबकि उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए थे। लेकिन इन्होंने फिर एक शर्त रख दी कि तमाम के तमाम लोग जो हैं वो स्पीकर के सामने पेश होंगे और स्पीकर फिर उनसे उनकी मर्ज़ी पूछेगा, क्योंकि ये साइक्लो स्टाइल है, ये हैंड रिटन नहीं है, तो इस्तीफ़ा हैंड रिटन होना चाहिए था। तो वो अब उनको बारी बारी बुला रहे हैं। कभी कहते हैं जी हम 30 लोगों के इस्तीफ़े एक टाइम में कबूल करेंगे, और कभी कहते हैं जी हम 5 करेंगे, कभी कहते हैं हम 6 करेंगे। एक बार ये इन्होंने एक तमाशा बनाया हुआ है और आगे भी इन्होंने इस्तीफ़ों के मामले को एक तमाशा बनाना है। और इन्होंने इस्तीफ़ों को मंजूर सिर्फ इसलिए नहीं करना कि अगर सारे इस्तीफ़े मंजूर कर लिए तो फिर इनके इलेक्शन करवाने इनके लिए बड़े मुश्किल हो जाएंगे। इस वक्त शहबाज शरीफ ख़ानदान जो है, शरीफ ख़ानदान शदीद दबाव का शिकार है। बहरहाल ये मदद से आए थे, अब वो तो खैर खामोश होकर तो बैठे हुए हैं, मगर ये इस कदर शदीद दबाव का, एक तरफ तो इत्तेहादियों का दबाव है, दूसरी तरफ अपोजिशन इमरान खान की शक्ल में उसका दबाव है, तीसरी तरफ इनकी अपनी आवाम जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता इनसे सिरक रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अब इनसे एक तरफ हो रहे हैं, ला ताल्लुक हो रहे हैं, जो कम से कम थोड़ा सा शऊर रखते हैं, जिनको थोड़ी सी समझ है कि भाई हम कब तक इनका साथ देंगे, हमने तो हर जायज़ नाजायज़ के अंदर इनका साथ दिया, अब इनका मज़ीद साथ देना जो है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और ऐसे ही ये ड्रामेबाजी की जा रही है और ड्रामा बनाया हुआ है जो सरासर बदनीयती के ऊपर मबनी है। जितने इल्ज़ामात इमरान खान पर लगाए गए वो तमाम के तमाम जो हैं वो गलत साबित हुए। वक्त ने साबित किया कि वो सारे इल्ज़ामात गलत साबित हुए। फरा बीबी, तोशा खाना, फिर उसके बाद यहूदी एजेंट, फिर उसके बाद सिलेक्टेड जलसों में, 2 जलसों में और धरनों में जनाब 500 से 1000 लोग थे। ये सब झूठ और झूठ और झूठ। और फिर उसके बाद जनाब वो जादूगरनी और गोश्त जलाना, और फिर उस्मान बुज़दार बड़ा नालायक नकम्मा, और फिर इसी तरह अब हमजा को भी आप देख लें, लोड शेडिंग के ऊपर इन्होंने, लोड शेडिंग तो थी ही नहीं, तो महंगाई के ऊपर इन्होंने कितना ड्रामा किया, स्टेट बैंक गिरवी रख दिया, डैम नहीं बन रहे, और हम डैम के पैसे इमरान खान खा गया और महंगाई कर दी गई, और फिर उसके बाद चीनी चोर, आटा चोर, फिर जहांगीर तरीन ATM मशीन, और फिर मतलब है कि इस किस्म की और बहुत सारी बातें। आबिद शेर अली ने लंदन जाकर, वो थे तो खैर लंदन में ही, तो उस वक्त ये बड़े ख़िलाफ़ थे, ये 2-3-4 महीने पहले की बात है कि जहांगीर तरीन के बड़े ख़िलाफ़ थे, जिसे ATM मशीन कहते थे, और कहते थे कि ये इमरान खान को पैसे देता है और चलाता है। तो इस वक्त इमरान खान को कौन चला रहा है भाई? ATM जहांगीर तरीन तो अब तुम्हारे पास है, अलीम खान तो अब तुम्हारे पास है। अच्छा, अब वो उसने आबिद शेर अली ने वो एक वीडियो बनाई है लंदन के अंदर जहांगीर तरीन के घर की, और ज़रा वो भी मुलाज़ा फरमा लें कि वो आबिद शेर अली क्या फरमा रहे हैं। आज मैं पाकिस्तान के जो सबसे बड़े डॉन, शुगर माफिया, जिसको चीनी चोर कहते हैं, जो इमरान खान का स्पॉन्सर, जिसका नाम जहांगीर खान तरीन है, ये आज मैं, जिसने पाकिस्तान के गरीब हारियों और जो पाकिस्तान के किसान हैं उनकी डॉलर लूट के ये सैकड़ों एकड़ पे मुहित उसका ये घर, फार्म हाउस है, जो पाकिस्तान की आवाम के खून पसीने का पैसा है, वो इस चीनी चोर ने यहाँ पर लाकर पाकिस्तान के गरीब आवाम के पैसों से ये अपना आलीशान घर, जो तकरीबन सैकड़ों एकड़ों पे मुहित है, इसकी मालियत तकरीबन 8 से 10 मिलियन पाउंड है। मेरा सवाल है कि ये कांस्टेबल का बेटा, एक पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने वाला, ये इतने बड़े बड़े घर, जो लंदन का इलाका न्यूबरी है, वो कैसे बना सकता है? कुछ थोड़ी सी इंसान को शर्म हया होनी चाहिए। ठीक है, वो आबिद शेर अली अब पाकिस्तान आ गया है, और अगर किसी टॉक शो में देखें आप आबिद शेर अली को, वो किसी को बात ही नहीं करने देता। इतना बदतमीज़ आदमी है कि कोई अगर वो उसको ये नज़र आ जाए कि अभी ये किसी दलील से बंदा, दूसरा जो बंदा बैठा हुआ है, ये अब किसी दलील के ऊपर बात करने लगा है, ये कुछ सबूत के साथ बात करने लगा है, तो ये बीच में आप शोर डालना शुरू कर देगा, ये उनकी बात ही नहीं सुनेगा। और वो एंकर जो मिले होते हैं, आप एंकरों का कमाल देखें, यानी कि जितने भी इनके एंकर हैं आप उनका कमाल देखें कि वो क्रॉस क्वेश्चन करते ही नहीं हैं। एक एंकर को नज़र आ रहा है कि ये जो शख्स जो है ये एक झूठ बोल रहा है,
और झूठ का दिफा कर रहा है, तो एंकर का काम है ना वो थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन करे उसके साथ, वो खामोशी जो उससे वो पूछे वो ज़रा जो भी बात करे वो एंकर उसके ऊपर खामोश, और क्रॉस क्वेश्चन वो बराए नाम उससे करते हैं, ऐसे करते हैं ताकि वो उसमें से बच के आसानी से निकल जाए। ये तो हाल है हमारे मीडिया का और हमारे एंकर का, आप ज़रा गौर से कभी देख लेना। अच्छा, अब चीनी चोर जो है वो इनके पास आ गए। ये आबद शेर अली ने जो कहा है उसके बारे में, जहांगीर तरीन के बारे में, यार मैं कहता हूँ कि आफरीन है इन लोगों के ऊपर। अब इनके अंदर जो लोग बैठे हुए वो भी इनसे पूछने वाले नहीं, वो भी इनसे पूछते नहीं है कि भाई यार ये क्या तमाशा तुम लोगों ने लगाया हुआ है। तुम जो बात कहते हो, तुम जो हरकत करते हो, और कोई और करे तो तुम कहते हो कि जिसने यूँ कर दिया, फिर तुमने जो हरकत की होती है क्या तुम्हें भूल जाता है? ये जो तुम हरकतें करते हो, आटा चोर और चीनी चोर, अब सारे तुम्हारे पास है, तो तुम क्या भूल गए हो कि पहले माजी में तुम इसको, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, तुम इसको आटा चोर चीनी चोर क्या कुछ नहीं कहते रहे, अब ये तुम्हारे पास है, तो क्या तुमको या भूल जाता है, या तुम समझते हो कि तुम्हारी कौम, तुम्हारी अवाम जो है वो इतनी लापरवाह है या लाइल्म है कि वो तुम जो मर्जी कहो तो वो, अभी तुमने एक बात कही किसी भी शख्स के बारे में तो कौम ने तुम्हारी बात सुनी, तुम अगले 4-5 घंटे के बाद उसी बात की मुखालफत में बात कर रहे होते हो, तो क्या समझते हो कि कौम जो है वो उसको याद नहीं? कौम को सब याद होता है, सिर्फ तुम लोगों को और तुम्हारे लोगों को याद नहीं है कि तुमने क्या कहा और फिर उन्होंने क्या उसका। और मुल्क के जो हालात बने हुए कि इस वक्त हर चीज़ को इन्होंने तबाह कर दिया गया, बेचैनी, अदम इस्तेहकाम, खाना जंगी की सूरत हाल बनी हुई है सब पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर महंगाई ने बर्बाद कर दिया लोगों को, खुदा की कसम खाने के पैसे नहीं है लोगों के पास। बड़े बड़े सफ़ेद पोश, आप जाके उनके ज़रा हालात देखें। मोटरसाइकिल पे जो लोग अपनी जॉब्स के ऊपर इस्लामाबाद या मुख्तलिफ इलाकों पे जाते हैं, आप देखें कि उनके क्या हालात हो चुके हैं इस वक्त। जिनकी तनख्वाह 30,000 40,000 तनख्वाह, किराए के घर में रहते हैं, 2-3 बच्चे हैं, बाद लोगों ने अपने वालिदैन को भी साथ रखा हुआ है। अब मुझे बताएं कि वो पेट्रोल डलवाए या अपने बच्चों को खिलाए या अपने वालिदैन को खिलाए या घर का किराया दे, बिजली का बिल दे, या क्या करे। अगर मैं आपको सच बताने लगा हूँ, कोई भी शख्स, मैं ये चैलेंज करता हूँ, कोई भी शख्स दयानतदारी के साथ फैल जाए गली मोहल्लों के अंदर, अगर हर दूसरी गली में, हर तीसरी गली में 2-3 घर ऐसे न मिले कि जिनके पास एक वक्त का खाना है और दूसरे वक्त का खाना नहीं है, तो मैं जिम्मेदार हूँ। इसी हवाले से चलें, एक बात नई बीच में निकल आई, मैं आप तमाम लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जहाँ जहाँ भी रहते हैं, जिस गली में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, आप खुदारा अपनी गली के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, आप थोड़ी, अगर आपको अल्लाह ने इस्तिताअत दी हुई है, अगर अल्लाह ने आपको कुछ दिया हुआ है और आप साहिब हैसियत हैं, तो आप कम से कम इतना ज़रूर कर लें कि आपके इर्द गिर्द अगर कुछ लोग भूखे सोते हैं और उनके माली हालात बड़े ख़राब हैं, जो अपने बच्चों को खुराक नहीं दे सकते, यानी कि बाकी बातें तो छोड़ देना, मतलब जो गमी खुशी नहीं कर सकते बेचारे, इनके बाकी अयाशी करना, कपड़े पहनना, जूते लेना, मेकअप करना, बाहर आना जाना, सैर तफरी करना, पार्कों में जाना या दूसरे शहरों में जाना या मुल्कों में, ये तो बहुत दूर की बातें। आप उन लोगों को देखें कि जिनका इन तमाम चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं, उन्होंने अपनी जो अना होती है ना उसको मार लिया हुआ। इतने बुरे हालात के अंदर हैं लोग, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह पाक उनके हाल के ऊपर भी रहम करे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, मेरी अपील है, दस्त बदस्ता अपील है मेरी, कि आपको अगर अपनी गली मोहल्ले के अंदर कहीं पर कोई गरीब नज़र आए कि जिसको आप समझते हैं कि ना ये दवाई के पैसे अगर बीमार हो तो खर्च कर सकता है, ना ये ईद पे कोई नया जोड़ा सिलवा सकता है, ना ये एक टाइम का खाना खाए और दूसरे टाइम की इसको कुछ दरक है, और फिर वो एक टाइम का भी क्या खाना खाता है वो भी अल्लाह माफ़ करे कि बस क्या है, बस वो रोटी और साथ कुछ शोरबा इस तरह का हल्का फुल्का कोई होगा जो भी होगा। और इसी तरह फिर उनकी बाकी जो ज़िंदगी है वो भी इस तरह, शादियों में वो नहीं जाते, गमी खुशियों में बेचारे वो जाने के काबिल नहीं होते, कहीं कोई जाना पड़ जाए शहर से बाहर, पता हो कि टैक्सी वाला 500 रुपये 400 रुपये लेगा तो वो जाते ही नहीं है। तो इस तरह के लोगों पे नज़र रख कर खुदा उनकी मदद ज़रूर करें, इतनी ज़रूर मदद करें कि कम से कम पेट भर के खाना तो वो खा लें। वो इमरान खान ने वो लंगर खाने बनाए थे तो उसका मजाक उड़ाते रहे, लंगर खानों का मजाक उड़ाते रहे, और उसमें बड़े बड़े सफ़ेद पोश जो दूसरे शहरों से आते थे वहाँ पर रात गुजारते थे, सुबह उठ के वो, अच्छा फिर वहाँ पर नाश्ता भी मिलता था, वहाँ पर दोपहर का खाना भी मिलता था, रात का खाना भी मिलता था, वॉशरूम वगैरह वहाँ बने हुए थे, सफाई का वहाँ इंतज़ाम था, अमला इंतहाई मुखलिस
और उनके साथ उनकी सर्विस बड़ी ज़बरदस्त कि वो दुआएं देते हुए बाहर निकलते थे। फिर वो सारे दिन में अपने काम शम करके, तो अगर रहना है तो वो फिर रह लेते थे, अगर अपने शहर में वापस जाना है तो वो वहाँ से वापस अपने शहर में चले जाया करते थे। तो ये इन्होंने वो चीज़ भी ख़त्म कर दी। इनके केस जो हैं वो अदालतों में चल रहे हैं, इतने दबाव के अंदर हैं कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। और उधर MQM इनको ब्लैकमेल कर रही है, इधर से वो जो बाप पार्टी वाले हैं उनकी भी कोई ना कोई नई बात कि जी हमसे बात कुछ की थी और किया कुछ है। फिर बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया जब उन्होंने तहरीक अदम एतमाद लाई वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़। तो इनसे उन्होंने वादा किया हुआ था कि जिस तरह आपने किया इसी तरह हम भी आपके साथ करेंगे। तो उनको भी इन्होंने धोखा दिया और फिर उसके अंदर इन्होंने शिरकत नहीं की। अभी वो भी एक का दुका बंदा जो है उनके अंदर मायूसी की बातें करता है, लेकिन जुर्रत और हौसला अल्लाह पाक किसी किसी को देते हैं। अच्छा, फिर एक और बात ख्वाजा आसिफ की है, गालिबन मुझे याद नहीं है, शायद ख्वाजा आसिफ होंगे, देख लें, ख्वाजा आसिफ ही है शायद, जो ये उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि 400 कनाल का बंगला बनी गाला के अंदर खाली पड़ा हुआ है किराए के लिए, तो जिनको चाहिए वो हमसे रब्ता करें। और मालिक मकान जो है वो पेशावर शिफ्ट हो गया है। इरशाद भट्टी ने उसका जवाब ये दिया है कि लाहौर रायवंड के अंदर एक घर जो 3000 कनाल के ऊपर मबनी है, जिसके अंदर स्विमिंग पूल और कई कमरे और कई वॉशरूम और कई उसके अंदर मेहमान खाने और फिर उसके अंदर जनाब अस्तबल खाने और फिर उसके अंदर जनाब बागात और फलां फलां फलां, ये सारी कहानी वो किराए के लिए खाली है। मालिक लंदन चला गया है। तो मैं असल में कहना ये चाह रहा हूँ कि ये ऐसी बात क्यों करते हैं कि जो इनको पता होता है कि वो काम तो इन्होंने खुद किया हुआ है।